स्वामी उमा जी हमारे साथ हैं और हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर ही रहे हैं। हम राम पर बात कर रहे हैं, कबीर पर बात कर रहे हैं, हम गालिब पर बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मतलब आप एक ऐसे इंसान है ना कि आप गालिब की बात करिए, राम की बात करिए, आप कबीर की बात करिए। मुझे ये लगता है कि मैं एक भारतीय हूँ और कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे राम हो, चाहे गालिब हो, सब भारत की मिट्टी से तैयार होते हैं और मैं भी उसी मिट्टी से तैयार हुआ हूँ। तो सबके थोड़े थोड़े निशान कहीं ना कहीं मेरी आत्मा पे पड़े हुए हैं। लेकिन क्या फर्क का हम समझे स्वामी जी कि कबीर के राम में जिसमें निर्गुण की बात की जाती है, तुलसीदास के राम में जिसमें सगुण की बात की जाती है, क्या फर्क है इसमें? और फिर हम महात्मा गांधी के राम की भी बात कर सकते हैं। कौन से वाले राम की बात हो रही है? कौन है ये? देखिए, एक उपनिषद का एक सूत्र है कि एकम सत्य विप्रम बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विप्र यानी ज्ञानी अलग अलग तरह से बुलाते हैं। तो रामानंद की परंपरा में ही कबीर भी हैं और रामानंद की परंपरा में ही तुलसी भी है। रामानंद के शिष्य बनते हैं कबीर। रामानंद मूर्ति पूजक हैं, राम की आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं वो। कबीर एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। निसंदेह उनके लिए मूर्ति वाले राम को स्वीकार करना सांस्कारिक रूप से थोड़ा मुश्किल रहा होगा, मुझे जहां तक अपना लगता है अनुभव। लेकिन राम का जो ऑरा है, राम का जो प्रभाव है, राम की जो गहराई है, उससे तो कबीर नहीं चूक सकते थे। इसलिए मुझे लगता है कि कबीर ने राम को प्रेम किया, लेकिन दशरथ नंदन राम या कौशल्या नंदन राम की जगह उन्होंने घट व्यापी राम को स्वीकार किया। और वह भी वेदांत का एक हिस्सा है। हमारे वैदिक धर्म के अंदर निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है, सगुण साकार ब्रह्म भी है और सगुण निराकार ब्रह्म भी है, तीनों प्रकार का है। तो कहीं ना कहीं कबीर का जो ब्रह्म है वो पूरी तरह से निर्गुण नहीं होता है। मैं कई उनके दोहों के बारे में आप जाके देखेंगी तो वहां पर राम के साथ अपने अनुभव के आदान प्रदान की बात हो रही है। जैसे कि पति की तरह राम को देखना कबीर का, कि दुल्हन गाओ मंगल, सूफीज़्म में चले गए। दुल्हन गाओ मंगलचार, घर आए राम भरतार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपने को पत्नी और राम को भरतार यानी पति जो माना जा रहा है, ये वैदिक परंपरा में निकलता है, वैष्णव शाखा से निकलता है ये पूरी तरह से। सूफिज्म पर भी इसका इम्पैक्ट है। सूफिज्म भी कोई बाहर से नहीं है। इस्लाम का, वेदांत का जो छाप है या वैष्णव जो प्रभाव है इस्लाम पर पड़ा, उसी से सूफिज्म आता है। पर कबीर मुख्य रूप से वैष्णव हैं। आप उन्हें कितना भी सूफियों में घसीटने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप कबीर का पूरा वांग्मय आप पढ़ते हैं तो कबीर के पूरे वांग्मय में वैष्णव छाप, यहां तक कि हर एक कदम पे रामानंद के पैरों की निशान दिखाई देते हैं, उपनिषदों की छाप दिखाई देती है। कबीर ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो उससे पूर्व नहीं कहा गया। लेकिन कबीर की विशिष्टता यह है कि उन्होंने उस जमाने की अपनी लोगों की भाषा में कहा और एक नीचे के तबके से उठ कर के आए व्यक्ति थे। इसलिए कबीर का काफी वैष्णवों ने कबीर को संत कहा, महात्मा कहा, उनकी पूजा भी की है। निर्गुण निराकार उनका राम रहा है। इसके ठीक उलट तुलसीदास ने बहुत रिजिड होकर के मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी ऐसा कहा कि मेरा राम तो दशरथ का पुत्र राम है, कौशल्या नंदन राम है। यहाँ पे विरोध जो है वो बहुत छोटा सा है। कबीर जिस तरह से रिजिड हो जाते हैं अमूर्त पूजा के लिए, राम उस तरह से तुलसी उस तरह से रिजिड नहीं हो रहे हैं। तुलसी कबीर के विरोधी नहीं है, तुलसी उस रिजिडिटी के विरोधी है। वो कहते हैं ठीक है, तुम अमूर्त राम को मानो क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसमें तो कोई प्रश्न संदेह नहीं है। लेकिन अगर वह सर्वव्यापी है, सर्वम खलविदम ब्रह्मम, अगर वही सब जगह है, तो इस सितारे के अंदर, इस सूर्य के अंदर अगर उसका प्रकाश फैल सकता है तो क्यों नहीं कौशल्या नंदन के भीतर उसका प्रकाश फैल सकता है। और चूंकि कौशल्या नंदन करुणावश हमारे लिए वो बना है, तो इस कारण हम अधिक प्रेम उसी को करेंगे जो हमारा सहचर हो, हमारा सहभागी हो, हमारा मित्र बन जाए। तो चूंकि यहाँ पर जो मैत्री भाव है तुलसी का राम के प्रति, वो जरा मुझे लगता है कबीर से भी तुलसी को विराट कर देता है। क्योंकि तुलसी ने कबीर के राम को मना नहीं किया, उन्होंने कहा वो घट व्यापी राम कभी घट के स्वरूप में भी आ सकता है। तो ये अंतर है। और तीसरा जो आपने गांधी को कहा, तो गांधी का राम तुलसी और कबीर के मध्य में ही खड़ा है, क्योंकि उनका राम जनव्यापी है। तो गांधी कह रहे हैं कि राम जन जन में व्याप्त है
और ये बात तुलसी भी कह रहे हैं और कबीर भी कह रहे हैं। मतलब अभी तो मुझे लगता है सर्वव्यापी है राम, भारत राममय है, और भारत ही नहीं विदेशों से भी जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि हम मलेशिया की बात कर सकते हैं, कंबोडिया की बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हम कह सकते हैं कि वहां अभी तक रामायण से बहुत सारे नाम आपको वहां मिल जाएंगे। रामलीला वहां खेली जाती है, मंचन उसका होता है, और धीरे धीरे अब भारत भी जान रहा है कि नहीं, भारत में ही सिर्फ राम नहीं है, विश्व में व्याप्त है राम विश्वव्यापी है। मिस्र में भी ऐसे ग्लिम्स मिलते हैं कि शायद वहां रामसेस द्वितीय जो था वो राम से ही प्रभावित कहानियों से है। बेबीलोन में भी इसकी छाया मिलती है। भारत के आसपास तो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बर्मा हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हर जगह राम की छाप है। तो राम का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा है। बिकॉज मैं ये समझता हूं कि राम एक व्यक्ति के तौर पर या एक अवतार के तौर पर जो भी कुछ हो वो हमारी आपकी आस्था का बहुत व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राम मानवता का एक ऐसा अनुपम स्वप्न है जिसे देखने की कोशिश लगभग समाज के हर हिस्से ने की। जहां मनुष्य थोड़ा विकसित हुआ, उसने एक ऐसे पुत्र की कल्पना की जो माता पिता के लिए कुछ भी कर दे। उसने एक ऐसे भाई की कल्पना की जो भाई के सुख पर अपना सुख निछावर कर दे। उसने एक ऐसे पति की कल्पना की जो अपनी पत्नी के लिए समुद्र लांग जाए, क्योंकि समुद्र लांगना एक बड़ी बात होती थी एक युग में, समुद्र लांग जाए। उसने एक ऐसे मित्र की कल्पना की जो अपने मित्र के लिए कोई भी संघर्ष करने को तैयार हो जाए, और उसने एक ऐसे लोकनायक की कल्पना की जहां पर अगस्त्य जैसा मुनि और शबरी जैसी भीलनी एक बराबर आकर के बैठ जाए। तो राम उस पैमाने पर इतना सटीक चरित्र चित्रण है जिसको मुझे लगता है कि पूरी मानवता ने उस स्वप्न को देखा है, जिया है और कहीं ना कहीं स्थापित करने को। इतनी राजनीति क्यों, इतना हंगामा क्यों, और इतनी देरी से क्यों अपनी ही जगह पर इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है भगवान राम का, क्यों आखिर? दरअसल होता क्या है ना कि राजनीति के अपने ही चोले हैं, और राजनीति बड़े ही मूर्ख लोगों द्वारा आयोजित की जाती है। ऐसा शास्त्र, भारतीय शास्त्र भी ये मानता है कि राजनीति करने वाले व्यक्तियों की बुद्धि बहुत औसत होती है, क्योंकि वो औसत लोगों के साथ डील करता है। बहुत से लोग कैसे, भगवान राम भी तो भगवान राम कभी राजनीतिज्ञ नहीं हुए। वह केवल और केवल एक आदर्श पुरुष थे जो धर्म, सत्य और नियम की लड़ाई लड़ रहा था, बस। उनके पीछे राजनीतिज्ञ बैठे होंगे, वो स्वयं नहीं थे। राजनीति का स्तर बहुत छोटा होता है। राजनीति करने वाले लोग बहुत डरे और सहमे लोग होते हैं। इसलिए कोई बाबर जैसा व्यक्ति जब भारत में आता है तो उसको ये लगता है कि हमें क्योंकि उसे भारत पे शासन करना है, तो उसे ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों को जिन्हें अपना गुलाम बनाना है, पहले इनका आदर्श हमें छीन लेना चाहिए। इसलिए वो राम के मंदिर को तोड़ता है, शिव के मंदिर को तोड़ता है, कृष्ण के मंदिर को तोड़ता है और वहां अपने मंदिर स्थापित करता है। उसके बाद हमारा संघर्ष 500 सालों का है। छोटा संघर्ष नहीं अगर हम राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, और उसमें सभी भारतीयों ने अपनी अपनी तरह से संघर्ष किया है। ये बात और है कि आजाद भारत के अंदर निसंदेह इस संघर्ष को उन दलों ने ज्यादा उठाया, जनसंघ, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे दलों ने उठाया। लेकिन ये संघर्ष तो सतत रहा है। करपात्री जी, धर्म सम्राट करपात्री जी युद्ध कर रहे थे, तमाम साधु सन्यासी कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये स्टैंड इस दल ने लिया, और डेफिनेटली राम तो जो राम का तो गुण यही है, जब वो विभीषण को भी लंका देता है, वो जीत करके वो सुग्रीव को भी देता है उसका राज्य, भरत को भी उसकी राजगद्दी दे देता है। तो राम तो राजगद्दी देने के लिए ही जन्मा है, और जिसने राम को हाथ लगाया उसको राजगद्दी तो मिलनी थी। तो राम ने उन्हें राजगद्दी दी। सुख की बात यह है कि राजनीति में अमूमन झूठ बोला जाता है, अपने आश्वासन और अपनी बातें पूरी नहीं की जाती हैं, लेकिन कम से कम इस सरकार ने एक बात तो सत्य साबित की कि उसने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था उसको माना, और एक भव्य, विराट और शायद पूरी दुनिया के लिए नजीर जो बन सकती ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया। क्या हम उम्मीद करें स्वामी जी के, मतलब जिस राम राज्य की कल्पना की जाती है, और राम राज्य से मेरा मतलब, पर्सनली मेरा मतलब कि कोई दुखी ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, वहां तक हम काम करेंगे, वैसी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना हम सत्ता में हैं, ना आप सत्ता में हैं, और कलयुग है। कलयुग तो अपनी जगह है।
सत्ताधारियों के अपने रुचि और रुझान होते हैं, लेकिन निसंदेह ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि सरकार या जो लोग भी सत्ता शासन से जुड़े हैं या जो इस मंदिर के प्रति प्रेम रखते हैं, वो केवल इस मंदिर पे न ठहर जाएं। राम के चरित्र को, राम के कर्तव्यों को, राम के धर्म को और राम की उदारता को जब तक हम विश्वव्यापी न कर दें, तब तक हमें मान के चलना चाहिए कि अभी भी राम मंदिर बना नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, बदलती हुई दुनिया में बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए हमारे युवा वर्ग को? मुझे पहले तो यही कहना है कि अगर हम अपने जीवन में एक विराट आदर्श लेकर के चलते हैं तो निसंदेह हमारी असफलताएं और हमारे अवसाद हमारा बिगाड़ नहीं पाते हैं कुछ भी। और भगवान की कृपा से भारत में हमारे पास सैकड़ों आदर्श हैं। हम जो देवताओं के भंडार में रहते हैं, ये भारत के बाहर लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये हमारी तकदीर है कि हमारे पास कोई एक कोहिनूर नहीं है, हमारे पास पूरा गोलकुंडा की खान है जिसमें से कोहिनूर जैसे सैकड़ों हीरे निकलते हैं। आज देश की जनता, देश का युवा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अगर वो राम को ही अपने हृदय में बिठा ले तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन के सभी संघर्षों को जीत सकेगा और कम से कम अपने संसार छोड़ने तक वो रामायण न सही, लेकिन एक पत्र, एक छोटी सी कविता तो अपने जीवन की लिख करके ऐसी जाएगा जिस पर दूसरे लोग नाच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।